Hello friends, welcome to Abi classes. Our today's topic is searching operation. So basically what is a searching operation? When we want to find a particular element in an already existing array, then that operation is known as a searching operation. So there are main two types of searching operation. The first one is linear search and the second one is binary search. Okay, array में किसी भी particular element को find करने के हमारे पास two methods हैं. एक होता है हमारा linear search और दूसरा होता है हमारा बाइनरी सर्च. सबसे पहले हम समझते हैं कि लीनियर सर्च क्या होता है. सी लीनियर सर्च access each element of linear array one by one, and if the given element is found in the array, it displays that element. Let us understand this with the help of an example. See, दिस इज़ एन एग्जाम्पल कंसिस्टिंग ऑफ 8 एलिमेंट्स. एंड अगर हम इस पर्टिकुलर एलिमेंट को इस एरे में फाइंड आउट करना चाहें 14 को, तो फिर हम वो कैसे फाइंड करेंगे? लीनियर सर्च की हेल्प से. लीनियर सर्च क्या करती है? फर्स्ट एलिमेंट से लेकर लास्ट एलिमेंट तक हर एलिमेंट के साथ वन बाय वन हर एलिमेंट को एक्सेस करती है एंड कंपेयर करती है कि क्या जो हमारा फाइंडिंग एलिमेंट हम चाहते हैं, जो एलिमेंट को फाइंड करना चाहते हैं, कि वो उसके इक्वल है या नहीं. तो क्या करेगी ये? यहाँ तक जितने भी एलिमेंट्स होंगे सभी के साथ वन बाय वन उस एलिमेंट को कंपेयर करेगी. एंड अगर उस एरे में हमें वो एलिमेंट मिल जाए तो वो उसको क्या करवा देती है? प्रिंट करवा देती है एंड उस लूप को स्टॉप कर देती है. सो दिस इज़ व्हाट आर लीनियर सर्च. ओके, सो लेट अस इम्प्लीमेंट दिस लीनियर सर्च. सी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम फॉर लूप यूज़ करते हैं. आई से लेकर आई इज़ लेस देन आई इज़ ज़ीरो. सॉरी, यहाँ पर हमने 1 को लिया है तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे अपनी जो सर्चिंग है, 1 से लेकर n तक. ओके, आई में प्लस प्लस. ओके, इसके अंदर क्या होगा? सबसे पहले ये क्या करेगी, जैसे कि मैंने बताया था, हर एलिमेंट को वन बाय वन एक्सेस करेगी एंड उसको कंपेयर करेगी जो हमें एलिमेंट को फाइंड करना है. जिस एलिमेंट को हमने फाइंड करना है, सपोज कर लो उसके लिए हमने p नाम का वेरिएबल ले लिया. ओके, उसको हमने 14 असाइन कर दिया जिसको हमने फाइंड आउट करना है अपने एरे में. ओके, तो सबसे पहले ये क्या करेगी? यहाँ पर क्या कंपेयर करेगी कि अगर जो हमारा p है इज़ डबल इक्वल टू a ऑफ i, दिस इज़ आवर एरे हुज नेम इज़ a. ओके, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या करेगी? ये प्रिंट ऑफ करवा देगी that location is equals to what I. ओके, सो दिस इज़ व्हाट हम क्या करवा देंगे, जो वो ith लोकेशन होगी, दैट इज़ जो हमारी 14 की लोकेशन क्या है? 17. उसको प्रिंट करवा देंगे कि जो हमारा एलिमेंट है एरे में 7th लोकेशन पर पड़ा है. ओके, बट इन केस अगर जो हमारा एलिमेंट है उस एरे में कहीं पर भी नहीं है तो क्या होगा? हम लूप से बाहर आएंगे जब. ओके, लूप से बाहर आकर हम कंपेयर फाइंड आउट करेंगे अगर जो हमारा आई है वो n से ग्रेटर हो गया. दैट मीन्स जो हमारा आई है वो ऑल ओवर. सी, यहाँ पर हम क्या करेंगे? ब्रेक लगा देंगे. ब्रेक. ओके, कि अगर हमें हमारा एलिमेंट उस एरे में मिल जाता है तो उस एलिमेंट को हम प्रिंट करवाएंगे और फिर ब्रेक लगाकर उसी पोजीशन से उस लूप से बाहर आ जाएंगे. तो बाहर आकर इससे हमें क्या पता चल जाएगी? अगर इनकेस जो हमारा आई है वो n से ग्रेटर हो गया तो ये क्या इंडिकेट करता है कि जो हमारा आई है वो थ्रू आउट द लूप चला है. दैट मीन्स लास्ट एलिमेंट तक उसने कंपैरिजन किए हैं बट हमें कोई भी एलिमेंट है जो वो सर्चिंग एलिमेंट नहीं मिला. तो सपोज करो जैसे हमने 17 को फाइंड आउट करना है तो 17 इस एरे में कहीं पर भी नहीं मिलेगा. तो ऑफकोर्स जो हमारा आई है, ओके, जो हमारा आई है वो n+1 तक चलेगा. तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा एलिमेंट है वो उस एरे में प्रेजेंट नहीं है. तो यहाँ पर हम क्या प्रिंट करवा देंगे? सी, हम प्रिंट एफ करवा देंगे एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट. ओके, सो दिस इज़ व्हाट अ मैकेनिज्म. सो ये है हमारी लीनियर सर्च को फाइंड आउट करने का मैकेनिज्म. ओके,
पर लीनियर सर्च में बेसिकली क्या होता है, अगर हमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड करना हो तो हमें उतने ही कंपैरिजंस हैं वो करने पड़ते हैं, तो इसमें क्या होता है हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो उस लीनियर सर्च को ओवरकम करने के लिए हम यूज़ करते हैं बाइनरी सर्च को। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड द बाइनरी सर्च। तो अब हम समझते हैं व्हाट इज़ अ बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में एक कंडीशन होती है दैट मस्ट बी मैंडेटरी, कि जो हमारा एरे है इट मस्ट बी sorted, it must be sorted in ascending order। ओके, जो हमारा एरे है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होना चाहिए, बाइनरी सर्च की एक कंडीशन होती है। सेकंड, ये कैसे हमारा अपना वर्क परफॉर्म करता है, इट डिवाइड्स द एरे इन 2 पार्ट्स बाय फाइंडिंग द मिड वैल्यू। ओके, जो हमारी बाइनरी सर्च क्या करती है, मिड वैल्यू के एलिमेंट को फाइंड करती है, उसको फिर कंपेयर करती है उस एलिमेंट से जिसको हमने सर्च करना है। सपोज पी नाम के वेरिएबल को हमने उस एलिमेंट को असाइन किया है जिसको हमने फाइंड आउट करना है, तो मिड एलिमेंट के साथ उसको कंपेयर करती है। तो अगर सो लेट्स सी दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, कि जैसे हमारे पास एक एरे है। ओके, द एरे मस्ट बी सॉर्टेड। ओके, तो हमने लिया लाइक 2 4 6 8 10 12 14 and 16, and the indexing starts from 1 2 3 4 5 6 7 and 8। सी आप इंडेक्सिंग 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 1 से भी, एज यू विश। ओके, तो अब हम समझते हैं द वर्किंग ऑफ आर बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च क्या करती है, दिस इज़ व्हाट आर लोअर बाउंड, हियर आर लोअर बाउंड इज़ व्हाट 1, अपर बाउंड इज़ व्हाट 8। ये मिड को कैलकुलेट करती है। ओके, मिड क्या होगा 1 + 8/2, दैट इज़ 9/2 विच इज़ 4.5। तो ये क्या कंसीडर करेगी, ओनली 4, बिकॉज इंडेक्स इज ऑलवेज एन इंटीजर वैल्यू। तो क्या करेगी ये, इस एरे का ये मिड वैल्यू निकल गई हमारे पास 4। ओके, तो सबसे पहले सपोज करो हमने 14th एलिमेंट को फाइंड आउट करना है, p इज इक्वल्स टू 14। तो सबसे पहले कंपेयर करेगी 8 को 14 के साथ। अगर जो हमारी वैल्यू है सर्च की है मिड वैल्यू वो 14 के इक्वल हो जाती है, तो क्या करेगी, उसको प्रिंट करवा देगी एंड ब्रेक कर देगी, दैट मीन्स रिटर्न हो जाएगी। ओके, अदरवाइज अगर जो हमारी 8 है, ओके, वो जो 14 से लेस है, ओके, जो हमारा 14 है वो 8 से ग्रेटर है, तो हमें पता चल जाएगा दैट जो हमारा 14 एलिमेंट है वो इस पर्टिकुलर पार्ट में होगा, क्योंकि जैसे कि हमें पता है जो हमारी असेंडिंग ऑर्डर्ड लिस्ट होती है उसमें क्या होते हैं, स्मॉल से लेकर लास्ट तक एलिमेंट जाते हैं। तो हमें बेसिकली हम ये पता कर सकते हैं, तो जो अगर 14 है वो 8 से ग्रेटर है, तो जो हमारा 14 एलिमेंट है वो हमें इस पर्टिकुलर पार्ट में मिलेगा। तो यही हमारी बाइनरी सर्च की क्या हो जाती है, एडवांटेज हो जाती है, कि हमें इस पार्ट में हमारे एलिमेंट को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या करेगा, अगर जो हमारा 14 है वो मिड एलिमेंट से ग्रेटर है तो वो इसके राइट पार्ट को कॉल करेगा, ओके, विद रिस्पेक्टिव टू इट्स लोअर बाउंड एंड द अपर बाउंड। सो अब हम क्या करेंगे, हम इसके लेफ्ट पार्ट को कॉल करेंगे, उसकी जो हमारी लोअर बाउंड कितनी है, सी लोअर बाउंड है हमारी 5 एंड अपर बाउंड कितनी है हमारी 8। सी मिड +1 से लेकर अपर बाउंड तक जितना भी एरे होगा उसको हम क्या कर देंगे, कॉल। तो उसमें कितना एरे आएगा हमारे पास, सी 10 12 14 एंड 16। नाउ सेम ऑपरेशन इस पर परफॉर्म होगा, इसका हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मिड कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5 + 8/2 विच इज़ इक्वल्स टू 13/2, दैट इज़ 6। नाउ हम यहाँ पर देख सकते हैं ये 5 है, 6 7 एंड 8 कि ये हमारा न्यू मिड है। अब सेव प्रोसेस करेंगे, हम 14 को 12 के साथ कंपेयर करेंगे। अब हमें पता चल गया दैट 14 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 12, दैट मीन्स जो हमारा एलिमेंट है वो इसके आगे के, दैट मीन्स इस पार्ट में से मिलेगा। तो फिर से हम इसके राइट को कॉल करेंगे, राइट को कॉल करने के बाद हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 14 एंड 16। नाउ सेम प्रोसेस है हमारा यहाँ पर चलेगा, लोअर बाउंड है जो हमारी यहाँ पर 7 है एंड अपर बाउंड है हमारी 8। सो 7 + 8/2 दैट इज़ 15/2, वो कितना हो गया हमारे पास, 2/15 दैट इज़ 7।
ओके। तो हमें पता चल गया कि ये हमारा मिड एलिमेंट है। अब फिर से हम जो हमारा 14 है उसको 14 के साथ कंपेयर करेंगे। हियर हम यहाँ पर देख सकते हैं दैट 14 इज इक्वल्स टू 14। यहाँ पर हमें एलिमेंट मिल चुका है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करवाएंगे एंड रिटर्न हो जाएंगे। एंड इससे हम क्या कर सकते हैं, हमारी सर्चिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 14 को फाइंड आउट करने के लिए बाइनरी सर्च टेक्निक से हमने कितने कंपैरिजन किए, 1 2 एंड 3। दैट मीन्स 1 2 एंड 3 हमें ओनली 3 कंपैरिजन्स करने पड़े। बट अगर इसके बजाय हम लीनियर सर्च के हेल्प से 14 को फाइंड आउट करते इस एरे में से, तो हमें कितने जो कंपैरिजन्स है वो करने पड़ते, 7 कंपैरिजन्स। ओके, तो हम देख सकते हैं हाउ बाइनरी सर्च इज एफिशिएंट देन आर लीनियर सर्च। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर बाइनरी सर्च एंड लीनियर सर्च। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च में बेसिकली क्या होता है, हम इसको रिकर्शन की हेल्प से करेंगे। बाइनरी सर्च हमने एक फंक्शन लिया है यूज़र डिफाइन बाइनरी सर्च नाम का, उसमें हम क्या कॉल करेंगे, हमारी अपर बाउंड इंट अपर बाउंड एंड इंट आर लोअर बाउंड। ऑलराइट, उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोअर बाउंड ले लो ताकि कन्फ्यूजन ना हो, एंड अपर बाउंड। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था हम कंपैरिजन तभी करेंगे जब हमारी लोअर बाउंड्री होगी वो अपर बाउंड के इक्वल होगी। ओके, क्योंकि अगर लोअर बाउंड हमारी अपर बाउंड से ग्रेटर हो जाएगी दैट मीन्स जो हमारा एरे है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड अगर इक्वल टू होगी लोअर बाउंड अपर बाउंड के, तो हम एक एलिमेंट में से कैसे सिलेक्ट आउट करेंगे। क्या होगी, जब जो हमारी बाइनरी सर्च है वो तभी चलेगी जो हमारी लोअर बाउंड है वो अपर बाउंड से लेस होगी। ओके, तो उसके अंदर हम सबसे पहले क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिड फाइंड करेंगे। कैसे, लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड अपॉन 2। ओके, अब हमने मिड को कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन, कि अगर जो हमारा एलिमेंट है दैट इज़ पी को हमने फाइंड आउट करना है, इज़ डबल इक्वल टू ए ऑफ मिड के इक्वल हो जाता है, तो क्या करेंगे हम, जो हमारी लोक है उसको हम मिड असाइन करवा देंगे एंड रिटर्न कर देंगे। ओके, इनिशियली हम जहाँ से हम कॉल करेंगे इस फंक्शन को, वहाँ पर हमारी जो लोक है उसको हम 0 कर भेज देंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, हम लोकेशन को मिड असाइन करवा देंगे एंड रिटर्न करवा देंगे। ओके, जहाँ से इसको कॉल किया गया था। अदरवाइज एल्स हम क्या चेकआउट करेंगे कि अगर जो हमारा एलिमेंट है वो मिड पोजीशन के एलिमेंट के इक्वल ना हो, तो हम यही चेकआउट करेंगे कि उससे लेस है या फिर ग्रेटर है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि अगर जो हमारा पी है वो हमारे मिड एलिमेंट से ग्रेटर है, ओके, तो क्या करेंगे, हम उसके राइट को कॉल कर देंगे। जो हमारा एलिमेंट होगा उसके राइट को कॉल करेंगे। राइट को कॉल करेंगे तो फिर हम वो कैसे करेंगे, बाइनरी सर्च राइट को कैसे करेंगे, मिड प्लस 1 पोजीशन से लेकर अपर बाउंड तक। ओके, सो दिस इज व्हाट। एल्स हम क्या करेंगे, अगर जो हमारा एलिमेंट है वो मिड के इक्वल भी ना हुआ एंड उससे ग्रेटर भी ना हुआ, तो ऑफकोर्स द थर्ड कंडीशन क्या होगी, वो उससे लेस ही होगा। तो एल्स हम क्या करेंगे, बाइनरी सर्च लोअर बाउंड से लेकर मिड -1 तक हम कॉल करेंगे उस एरे को। सो दिस इज व्हाट अ मैकेनिज्म फॉर आर बाइनरी सर्च। ओके, सो ये थी हमारी बाइनरी सर्च। तो जब हमें वो एलिमेंट मिल जाएगा तो हम लोकेशन को रिटर्न करवा देंगे। अदरवाइज़ अगर वो हमें एलिमेंट है उस एरे में नहीं मिलता है तो हमारी लोकेशन है वो 0 ही रहेगी। तो जब हम वापस अपने फंक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिंट आउट करवा देंगे हमारी लोकेशन को। तो अगर हमारी लोकेशन है वो 0 ही आ जाएगी तो हमें पता चल जाएगा दैट जो हमारा एलिमेंट है वो प्रेजेंट नहीं है। अगर हम अपने जो हमारा एरे है उसको 0 इंडेक्स से शुरू कर रहे हैं तो आप अपनी लोकेशन को -1 या कुछ और भी दे सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि जो आपका एरे है उसमें वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो ओके, दिस इज़ व्हाट आर बाइनरी सर्च। सो आई होप सो आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।